अर्षियों ने पूछा, सूत जी, जो अग्नि द्विजातियों के लिए सदा परम पूज्य माने गए हैं, अब उनका तथा उनके वंश का आनुपूर्वी वर्णन कीजिए। एक सूत जी कहते हैं, थ्यो, स्वयंभू मनवंत्र में जो ये अग्नि के अभिमानी देवता कहे गए हैं, वे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। स्वाहा ने उनके संयोग से पावक, दक्षिणाग्नि, पवमान, गाढ़पत्य और शुचि, आहवनीय नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो अग्नि भी कहलाते हैं। उनमें से पावक को वैद्युत, जल बिजली से उत्पन्न, पवमान को निर्मथ्य, निर्मंथन करने पर उत्पन्न, और शुचि को सौर, सूर्य के संबंध से उत्पन्न अग्नि कहा जाता है। ये सभी अग्नि स्थावर, स्थिर स्वभाव वाले माने गए हैं। पवमान के पुत्र जो अग्नि हुए, उन्हें कव्यवाहन कहा जाता है। पावक के पुत्र सहरक्ष और शुचि के पुत्र हव्यवाहन हुए। देवताओं के अग्नि हव्यवाह हैं, जो ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं। सहरक्ष असुरों के अग्नि हैं तथा पितरों के अग्नि कव्यवाहन हैं। इस प्रकार ये तीनों देव, असुर, पितर, इन तीनों के पृथक पृथक अग्नि हैं। इनके पुत्र पौत्रों की संख्या 49 है। उनको मैं विभाग पूर्वक पृथक पृथक नाम निर्देशानुसार बतला रहा हूँ। सर्वप्रथम पावन नामक लौकिक अग्निदेव हुए, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनके पुत्र ब्रह्मोदनाग्नि हुए, जो भरत नाम से भी विख्यात हैं। वैश्वानर नामक अग्नि 100 वर्षों तक हव्य को वहन करते रहे। पुष्कर या आकाश का मंथन करने पर अथर्वा के पुत्र रूप में जो अग्नि उत्पन्न हुए, वे दध्याथर्वण के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं को दक्षिणाग्नि भी कहा जाता है। भृगु से अथर्वा की और अथर्वा से अंगिरा की उत्पत्ति बतलाई जाती है। उनसे अलौकिक अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिसे दक्षिणाग्नि भी कहते हैं। 3 हम पहले कह चुके हैं कि जो पवमान अग्नि हैं, वे ही निर्मथ्य नाम से भी कहे जाते हैं। वे ही ब्रह्मा के प्रथम पुत्र गार्हपत्य अग्नि हैं। फिर संशति से सभ्य और अवसत्य, इन 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तदंतर आहवनीय नामक अग्नि ने, जिन्हें ब्राह्मणों ने अग्नि के अभिमानी देवता नाम से अभिहित किया है, अपने को 16 भागों में विभक्त कर कावेरी, कृष्णवेणा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी, कोसी, शतद्रु, सतलज, सरयू, सीता, मनस्विनी, ह्रादिनी तथा पावना, इन 16 नदियों के साथ पृथक पृथक विहार किया। उनके साथ विहार करते समय अग्नि को स्थान प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उन नदियों के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र उस इच्छा के अनुसार धिष्णु या धिष्ण्य कहलाए। चूंकि वे यज्ञ अग्नि के स्थापना योग्य स्थान पर पैदा हुए थे, इसीलिए धिष्णु नाम से कहे जाने लगे। इस प्रकार ये सभी नदी पुत्र धिष्ण्य यज्ञ अग्नि के स्थापना योग्य स्थान में उत्पन्न हुए थे। अब इनके विहार, ऊषा एवं उपासना योग्य स्थान का वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें सुनिए। यज्ञादि पुण्य अवसर के उपस्थित होने पर विभु, प्रवाहण, अग्निध्र आदि अन्यान्य धिष्णु वहां उपस्थित होकर यथास्थान विचरते रहते हैं। अब अनिर्देश्य और अनिवार्य अग्नियों के क्रम को सुनिए। वासव नामक अग्नि, जिसे कृषाणु भी कहते हैं, यज्ञ की दूसरी वेदी के उत्तर भाग में स्थित होते हैं। उन्हीं अग्नि का एक नाम सम्राट भी है। इन अग्नि के 8 पुत्र हैं, जिनकी विप्रगण उपासना करते हैं। पवमान नामक जो द्वितीय अग्नि है, वे पर्जन्य के रूप में देखे जाते हैं, और उत्तर दिशा में स्थित पावक नामक अग्नि को समूह अग्नि कहा जाता है। असमृज्य हव्यसूद अग्नि को शामित्र कहा जाता है। शतधामा अग्नि सुधा ज्योति हैं। इन्हें रौद्रैश्वर्य नाम से अभिहित किया जाता है। ब्रह्म ज्योति अग्नि को वसुधाम और बृहस्थानीय भी कहते हैं। अजैकपाद उपसनीय अग्नि हैं। इन्हें शालामुख भी कहा जाता है। अहिर्बुधन्य अनिर्देश्य अग्नि है। ये वेदों की दक्षिण दिशा में परिधि के अंत में स्थित होते हैं। वासव नामक अग्नि के ये 8 पुत्र ब्राह्मणों द्वारा उपासनीय बतलाए गए हैं। अब मैं उन 8 विहरणीय अग्निपुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। बर्हिष नामक होत्रीय अग्नि के पुत्र हव्यवाहन अग्नि हैं। इसके पश्चात प्रचेता नामक प्रशंसनीय अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिनका दूसरा नाम संसहायक है। पुनः अग्निपुत्र विश्ववेदा हुए, जिन्हें ब्राह्मणाच्छंसी भी कहा जाता है। जल से उत्पन्न होने वाले प्रसिद्ध स्वाम्भ अनिसेतु नाम से भी अभिहित होते हैं। इन धिष्ण्य संज्ञक अनियों का हमें यथास्थान आवाहन होता है, और ब्राह्मण लोग सोमरस द्वारा इनकी पूजा करते हैं। तत्पश्चात जो पावक नामक अग्नि हैं, जिन्हें सत्पुरुष गण योग नाम से पुकारते हैं, उन्हीं को अवध अग्नि समझना चाहिए। उनकी वरुण के साथ पूजा होती है। हृदय नामक अग्नि के पुत्र मन्युमान हैं, जिन्हें जठराग्नि भी कहते हैं। ये मनुष्यों के उदर में स्थित रहकर भक्षित अन्न पदार्थों को पचाते हैं। परस्पर के संघर्ष से उत्पन्न हुए प्रभावशाली अग्नि को, जो जगत में निरंतर प्राणियों को जलाते रहते हैं, विद्यानी कहते हैं। मन्युमान अग्नि के पुत्र संवर्तक हैं, जो अत्यंत भयंकर बताए जाते हैं। वे समुद्र में बड़वा मुख द्वारा निरंतर जलपान करते हुए निवास करते हैं। समुद्रवासी संवर्तक अग्नि के पुत्र सहरक्ष बतलाए जाते हैं। सहरक्ष मनुष्यों के घरों में निवास करते हैं और उनकी सभी कामनाओं को संपन्न करते रहते हैं। सहरक्ष के पुत्र क्रव्यादि हैं, जो मरे हुए पुरुषों का भक्षण करते हैं। इस प्रकार ये सभी ब्राह्मणों द्वारा पावक नामक अग्नि के पुत्र बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य पुत्र हैं, उन्हें सौवीर्य से गणधर्वों और असुरों ने हरण कर लिया था।
अरणि में मंथन करने से जो अनि उत्पन्न होता है वह तो ईंधन के आश्रित रहता है। पृथु योनि के लिए जिन अग्नि की नियुक्ति हुई है उन ऐश्वर्यशाली अग्नि का नाम आयु है। आयु के पुत्र महिमान और उनके पुत्र दहन हैं, जो पाक यज्ञों के अभिमानी देवता हैं। वे ही उन यज्ञों में हवन किए गए हवि को खाते हैं। दहन के पुत्र अद्भुत नामक अग्नि हैं, जो समस्त देवलोकों में दिए गए हव्य एवं कव्य का भक्षण करते हैं। वे महान यशस्वी और जनता के हितकारी हैं। ये प्रायश्चित्त निमित्तक यों के अभिमानी देवता है। इसी कारण उन यज्ञों में हवन किए गए हव्य को खाते हैं। अद्भुत के पुत्र वीर नामक अग्नि हैं, जो देवांश से उद्धृत और महान कहे जाते हैं। उनके पुत्र विविधानी हैं और विविधानी के पुत्र महाकवि हैं। विविधानी के दूसरे पुत्र अर्क से 8 अग्निपुत्रों की उत्पत्ति बतलाई जाती है। कामना पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले यज्ञों के जो अभिमानी देवता हैं उनका नाम रक्षोहा अग्नि है। उनका दूसरा नाम यथिकृत भी है। इनके अतिरिक्त सुरभि, वसुरत्न, नाद, हर्यश्व, रुक्मवान, प्रवर्ग्य और क्षेमवान्य 8 अग्नि कहे गए हैं। ये सभी शुचि नामक अग्नि की संतान हैं। इन सब की संख्या 14 है। इस प्रकार मैंने उन सभी अग्नियों का वर्णन कर दिया जिनका यज्ञ कार्य में प्रयोग किया जाता है। प्रलय काल में ये सभी अग्निपुत्र याम नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ स्वायंभू मनवंतर में सभी चेतन एवं अचेतन विहरणीय पदार्थों के अभिमानी देवता थे। इस पूर्व मनवंतर के समाप्त हो जाने पर पुनः प्रथम मनवंतर में ये सभी अग्रिगण शुक्र एवं याम नामक देवगणों के साथ स्थानाभिमानी देवता बनकर अग्निध्र नामक अनि के साथ हव्य वहन का कार्य करते थे और काम्य एवं नैमित्तिक आदि जो यज्ञ किए जाते थे उन कर्मों में अवस्थित रहते थे। इस प्रकार मैंने अग्नियों की स्थान नामनी योनियां का वर्णन कर दिया। उन्हें स्वारुचिषु मनवंतर से लेकर सावर्णी मनवंतर तक के 7 लोकों में वर्तमान जानना चाहिए। आर्षियों ने वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली सभी मनवंतरों में इसी प्रकार अग्नियों के लक्षण का वर्णन किया है। ये सभी अग्नि समस्त मनवंतरों में नाना